जीतेगा भाई, जीतेगा। मेरे पास दिखावे की पब्लिक नहीं है। अथियो चश्मे का तालमेल हो गया। और बीजेपी की बात मैं बताऊंगा, वो कितना ही दौड़ ले, कितना भी दौड़ ले, अब की बार अबे सरकार है यहाँ से। गठबंधन की सरकार मजबूत गठबंधन है। चाबी तो हल्का से घूम गई, हल्का से क्या हरियाणा से ही घूम गई। हरियाणा के चुनाव अपने अंतिम चरण पर हैं। चंद घंटे प्रचार के लिए बचे हैं। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। हम लोग इस समय उच्चाना में मौजूद हैं। उच्चाना का इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला हैं तो उधर से बीजेपी से चतुर्भुज हैं, वहीं कांग्रेस से भी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे मैदान में हैं। जाट समुदाय जो बहुल इलाके में दिखाई देता है, वहीं एक लड़के ने मुंबई से आकर उच्चाना में एक अलग माहौल बना दिया है। रहने वाले उच्चाना के हैं, उच्चाना को बड़ा पसंद करता है और उसकी फैन फॉलोइंग देखी जा रही है। और इसके साथ ही फिल्मों से राजनीति तक का सफर, सरपंच बन गए। मालिक, क्या लग रहा है आगे क्या होगा? बड़ी खुशी है भाई, और बनेंगे, पक्का बनेंगे, जीत के आएंगे, पक्के जीत के आएंगे। ये फिल्मी दुनिया से राजनीतिक का सफर को किस तरह से देख रहे हैं? भीड़ तो बड़ी लग रही है, पब्लिक परेशान कर रही है। ये भीड़ एक प्यार मोहब्बत की भीड़ है। जाम तो लग ही रहा है। अच्छा। इतना प्यार कैसे मिल रहा है पब्लिक को? क्या घुट्टी पिला रखी है कोई? आशीर्वाद है ऊपर वाले का, और इनका, मेरे जितने भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद है, तो ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहेगा। लोगों को पता है, लोग काम को देखते हैं, काम को देखते हैं, झूठे दिलासों को नहीं। चाबी, ताला, सारी चीजें समझ आई। आप तो हाथी में बैठे हैं, चश्मा पहन के, तो साफ साफ दिख रहा है। क्या माहौल लग रहा है? चाबी तो घूम गई यार। चाबी तो हल्का से घूम गई, हल्का से क्या हरियाणा से ही घूम गई। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि चाबी गुम हो गई है। तो ये क्षेत्रीय दलों का एक समय पे बड़ा प्रभाव था, इस बार कम है। मगर हाँ, आपके यहाँ तो चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, तो आप तो बढ़ चढ़कर मतलब भौकाल सा मचाते दिख रहे हैं। आप तो मुंबई वाले हैं, समझते होंगे चीजों को। मुंबई वाला हूँ, इसीलिए तो इजी हो गया इलेक्शन। सरपंची में तो बहुत काम कराए हैं। बिल्कुल काम कराए हैं, और उसी का लाड़ प्यार है। ये जो लाड़ प्यार है ना, उसी का लाड़ प्यार है भाई। काम कराया है तो काम को देखते हैं। नहीं तो बड़े बड़े मंत्री पलटी मारते देखे हैं, कभी उस डाली कभी उस डाली। बड़े बड़े मंत्रियों को देखा है, कभी उधर दौड़ते कभी उधर दौड़ते हैं। अब पहले बीजेपी, अब कांग्रेस चुन ली। मन तो नहीं साफ हुआ ना, मन तो वही है ना। अब दौड़ते रहेंगे। अब इनको पता है, इनके बीच में का गरीब परिवार से कोई बच्चा आगे आता है तो वो काम भी करेगा। सबको समझ में आती है कैसे। मुंबई तो जाके नहीं बैठ जाओगे, रहोगे उच्चाना में? भाई वो तो मेरा सौभाग्य है, आना जाना तो रहता है, लेकिन काम तो उच्चाना के करने हैं। और मुंबई क्यों बैठेंगे जब इतना प्यार और इतना आशीर्वाद है? इनका आशीर्वाद लेके भी मुंबई बैठना पड़ा तो फिर क्या फायदा। ये फिल्म इंडस्ट्री से उच्चानों को भी लाभ होगा आने वाले समय में। अगर विधायक बनते हैं तो उच्चानों में बनती दिखेंगी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल होगा। और मैंने तो पब्लिक के सामने भी कमिटमेंट किया है, अगर हम जीत के आते हैं तो मेरी अभी 2 पिक्चरें रिलीज पे है, एक पिक्चर का पूरा पैसा हल्का उच्चाना पे लगाऊंगा। तो मेरे को एक चीज छोटी सी समझा दो, ये मतलब अकेला उच्चाना से विनोद गुलगंज तो नहीं रहेगा? बहुत सारे निकाल दोगे विधायक बनने के बाद? अकेला क्यों हूँ मैं? मेरा परिवार इतना है। परिवार नहीं, और युवाओं को इस तरह से हमें टीवी पे मैं वही बता रहा हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ? वो युवा है, ये मेरा परिवार है, यही मुझे जिता के लेके आएंगे, यही मुझे आगे बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली एक विनोद क्यों रहेगा, बहुत सारे विनोद होंगे। विनोद भाई साहब, ये तो आपके सामने तो इतने ताकतवर लोग हैं, तो कहीं डर सा नहीं लग रहा आपको? पहली बार चुनाव लड़ रहे हो इतने ताकतवर लोगों के बीच, वो भी। ताकतवर सिर्फ पैसों से हो सकते हैं, बाकी दिल और वोट की ताकत मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे पास वोटर है, मेरे पास वोटरों का साथ है, उनका आशीर्वाद है। मेरे पास दिखावे की पब्लिक नहीं है कि एक घर में भी गए तो 500 गाड़ियां लेके जाऊं। मैं अकेला भी जाता हूं तो मुझे उससे ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, क्योंकि लोगों के अंदर, लोगों के बीच में बैठता हूं, उनसे बातें करता हूं। हर घर में चाय पी के आ रहे हो आप? बिल्कुल पीनी भी चाहिए, परिवार है तो पिलाएगा ही। बहन जी साथ हैं, आप बहन जी के साथ हो, तो महिला सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई महिला सुरक्षा का, और आपको पता भी है कि बहन जी के जो कार्य है यूपी में लोगों ने देखा है, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है।
तो वो बिल्कुल हरियाणा में जैसे अभय सरकार आती है, महिला सुरक्षा सबसे पहले जिम्मेदारी ये कह रहे हैं बहन जी तो यूपी तक सीमित हैं, हरियाणा में क्या ही करेंगे। है। उनको पता ही नहीं है, यहाँ हरियाणा में मोदी जी की रैली करवा के दिखाओ और हमारी बहन जी का सिर्फ नाम आ जाता है तो लोगों के पास टाइम भीड़ इतनी हो जाती है कि जगह नहीं बचती है रोड पे भी खड़ा होने की। यहाँ अलेवा में तो हर छत पे झंडा दिख रहा है, बाहर उचाना में भी ऐसा ही झंडे से मैसेज दे रहे हैं लोग। बिल्कुल दे रहे हैं, और उचाना से क्या जीत के आएंगे तो हम तो कहते हैं चंडीगढ़ तक झंडे ही झंडे दिखेंगे आपको। तो अब फाइनल है, मतलब 5 तारीख के लिए कुछ युवाओं को तो संदेश दो, आप युवा बड़ी उम्मीद में हैं आपसे। बस युवा को यही संदेश देना है मेरे भाइयों, जो लोग आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको सबक देने का टाइम आ गया है। जो लोग आपकी आज कमजोरी बन चुके हैं उनको सबक देने का टाइम आ चुका है। मैं कहता हूं, मैं आपका अपना भाई विनोद अलेवा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूं, एक बार अपना इस भाई पर भरोसा करके देखो। आपका जो इनती छोटी सोच लेकर न नौकरी तो दूर बिठाने का काम कराया है, अब ये सरकार ने वादा कराया है सबसे पहला आप तो रोजगार देने का काम करेगी। ये वाला ये एक चीज समझाओ कि ये तो निर्दलीय खड़े हुए थे, ये बीच में कहाँ पकड़ लिए 2 पटके। भाई कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। पार्टी ने अप्रोच करा, बिल्कुल कुछ तो बात होगी, पार्टी ने भी किया, और मेरा जो लाड प्यार है मेरे सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मेरी माता बहन, उनका लाड प्यार ने भी ये काम किया। सबकी डिमांड थी कि सरपंच पार्टी से लड़ना चाहिए। एक चीज और छोटी सी सरपंच साहब, अगर ये जैसे 2 पटके पहने हुए हैं, अगर आपको लगता है एक पटका पहना होता तो ज्यादा फायदा मिलता? एक पटका, अभी देखिए जो ताकत 2 में होती है वो सिंगल में नहीं होती है, आप जानते हैं। विनोद भाई जीतेगा, भाई जीतेगा। जबरदस्त शोर है, मतलब एक युवा तो आपके लिए पागल। शोर क्या, अरे भैया हम आपको ये कहते हैं, जिन्होंने वोट डालना था ना, जो वोट हमारे डाल भी रहे ना, वो हमें कॉल करके बधाइयाँ देते हैं, विधायक जी चंडीगढ़ की तैयारी करो, और हम कर चुके हैं। भावी विधायक हो? बिल्कुल बिल्कुल भावी विधायक है। अब ये तो विश्वास है ना, मतलब लोगों ने विश्वास दिला दिया आपने कि मुंबई जाके नहीं बैठोगे। मुंबई क्या करेंगे यार, पिछले 2 साल से सरपंची में गांव में हूँ, तो वो तो विधायक बन के तो मुंबई वाले लोग तो आते होंगे, फोन तो आते आते रहते हैं। जो मेरा काम है वो मैं काम करता रहता हूँ। आने वाले समय में महिला सुरक्षा, और ये बीजेपी का, मतलब कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है हरियाणा में, तो हरियाणा का तो थोड़ा सा फॉर्मेट समझा दो। कांग्रेस और बीजेपी की बात मैं बताऊंगा आपको, वो कितना ही दौड़ ले, कितना भी दौड़ ले, अब की बार अभय सरकार है यहाँ से। ये गठबंधन बड़ा मजबूती का, हाथी का जोड़ देखते हो कि नहीं, हाथी का जोड़, वो हाथी का जोड़ है ये। हाथी ने चश्मा भी लगा लिया, आदमी ने चश्मा भी लगा लिया। हाँ, हाथी ने चश्मा, ये चश्मा ऐसे लगा है कि जो कांटे मच्छर उड़ते रहते ना, उड़ते रहते हैं, वो टकरा टकरा के अपने आप गिर जाएंगे। और ये आंखों में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, चंडीगढ़ तक का सीधा दिख रहा है आपको। और आपको पता है कि आंखों को सुरक्षित चश्मा ही रख सकता है, तो ये चश्मा अब की बार हाथी ने पहन लिया है, और जितने मच्छर है जो उड़ारी मार रहे हैं उनको सबको बिखरा के और जाके अब ये सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सरपंच साहब हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना था कुछ इनके समर्थकों से बहुत ज्यादा जरूरी है बात करना, क्योंकि माहौल का वो सारी चीजें बताएंगे। जो क्या लग रहा है विनोद जी, तो पूरे कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ, जो इतनी दूर चल करके छोटे विधायक के पास इन्होंने 2 घंटे घुमा भी दिया हमें इधर। बहुत बढ़िया। ये आधा महल्ले दौड़ेवा गांव का आज ही है, समझ गया ना। ईब थोड़ी ही और लगानी है, हाथी और चश्मे का तालमेल हो गया, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना बचेगा पंजा ना बचेगा फूल, समझ गया ना। और सीधा चंडीगढ़ में जाएगा और जा करके विधानसभा में बोलेंगे। और जो युवा बच्चे इसके साथ लग रहे हैं ना, एक एक को पकड़ पकड़ के रोजगार की कुर्सी पर बिठाएंगे। दशहरा 8 तारीख को मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दशहरा 8 तारीख दोनों इकट्ठी मना रहे, पहले ही सबसे ज्यादा वोटों से जिता के ले आऊंगे भाई को। क्या लग रहा है इनका?
पक्का जीतेगा जी। तो भाभी भूई तो छोड़ दो। आपके साथ तो बुजुर्गों का भी बड़ा जबरदस्त सहयोग है, युवाओं के। इनका ही आशीर्वाद है, अच्छा, इनका ही आशीर्वाद है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको इतनी? बस ऊपर वाला। हाँ, बताओ 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 बताओ। ताऊ देवीलाल इलाना पार्टी भाई, ताऊ देवीलाल ने जितावांगे और हाथ जोड़ कर सरकार ले आवांगे। ये विनोद जी को, हाँ, विनोद जी बनोद जी तो हमारे गांव का मुखिया है, सरपंच साहब है, और इससे दूर कहाँ जाएंगे। तब जब ताऊ देवीलाल ने टिकट दे दी तो इसके वोट जाएंगे मंड के। और ये तो ताऊ देवीलाल ने पोते को आशीर्वाद नहीं देंगे? पोता तो हम बेटे पोते थे उसके। क्या लग रहा है जी? जीत के आएंगे। ये गठबंधन की सरकार मजबूत गठबंधन है, पवित्र गठबंधन है। ये गठबंधन जीत के आने वाला है और हरियाणा में सरकार बनाने वाला है। मैं मेरे सभी हल्का वासियों से प्रार्थना करता हूं कि 5वें नंबर पर विनोद अलेवा चश्मे का बटन दबा के भारी मतों से जिताइए और अपने विधायक से फिर 5 साल काम ले जाइए। तो ये विनोद गुलगंज थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार उच्चाना का माहौल बदलने वाला है। ये तो 8 तारीख का तय करेगी समय कि किसकी सरकार बनती है, मगर हाँ, विनोद की बातों से ये लगना साफ है कि सरकार किसी की भी बने मगर उन्हें सहाला, चश्मे और हाथी का लेना ही पड़ेगा। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल,